क्या आपने कभी सोचा है कि गोगा जी महाराज को सर्प देवता क्यों कहा जाता है? क्या ऐसा संभव है कि एक इंसान और नागों के बीच इतना गहरा संबंध हो कि नाग स्वयं उसे अपना भगवान मान ले? यह कहानी सिर्फ उनकी वीरता और दिव्यता की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसे सुनने के बाद आप अंत तक इसे जानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं, जहां वीर गोगा जी और नागराज वासुकी का अनोखा संबंध उजागर होता है। गोगा जी महाराज और सर्प देवता बनने की रहस्यमयी कथा। राजस्थान के वीर गोगा जी महाराज का नाम भारत के इतिहास और लोकगाथाओं में अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। उन्हें जाहिर वीर और सर्प देवता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोगा जी को सर्पों का देवता क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को, जो न केवल गहराई से जुड़ी है उनकी वीरता से, बल्कि उसमें छुपा है उनकी महान तपस्या और दिव्य शक्तियों का रहस्य। गोगा जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा नामक स्थान में हुआ था। वे चौहान राजपूत वंश के एक अद्वितीय योद्धा और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी माता बाछल देवी एक परम श्रद्धालु और सच्चे मन से संतान प्राप्ति के लिए नागराज वासुकी की उपासना करती थीं। माना जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नागराज ने वरदान दिया था कि उनके घर एक वीर पुत्र का जन्म होगा, जो नागों का रक्षक और सर्प देवता के रूप में पूजित होगा। सर्पों के साथ गोगा जी का संबंध। गोगा जी बचपन से ही साहसी और अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे, तब उनके झूले के पास कई सर्प आते और उनकी रक्षा करते। यह दृश्य देखकर लोग चकित हो जाते, लेकिन गोगा जी को इन सर्पों से कभी भय नहीं हुआ। वे सहजता से उनके साथ खेलते और उन्हें अपना मित्र मानते। सर्पों का आशीर्वाद। जब गोगा जी युवा हुए तो उनकी वीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें सर्पों का देवता बना दिया। यह कहानी एक राजकुमारी से जुड़ी है, जिसे एक राक्षस ने अपने माया जाल में फंसा लिया था। वह राजकुमारी दिन रात नागराज वासुकी से प्रार्थना करती थी कि कोई उसे इस संकट से बचाए। राक्षस का आतंक और गोगा जी की प्रतिज्ञा। गोगा जी को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने उस राक्षस का वध करने की प्रतिज्ञा ली। नागराज वासुकी ने स्वप्न में गोगा जी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा, यदि तुम इस राक्षस को हराने में सफल होते हो तो सर्प जाति सदा तुम्हारे प्रति ऋणी रहेगी। गोगा जी ने अपनी शक्ति और साहस से राक्षस का वध किया और राजकुमारी को मुक्त कराया। इस घटना के बाद से सर्पों ने उन्हें अपना रक्षक मान लिया। दिव्य नागलोक की यात्रा। एक और रहस्यमयी घटना का वर्णन लोक गाथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने तप और साधना से नागलोक का द्वार खोल दिया था। वे वहां नागराज वासुकी से मिले, जिन्होंने उन्हें दिव्य शक्तियां और सर्पों को वश में करने का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के साथ गोगा जी ने सर्पों को मानव जाति के मित्र और रक्षक के रूप में स्थापित किया। ददरेवा में चमत्कार। ददरेवा में एक बार जब गांव के लोग सर्पों के आतंक से परेशान थे, तो गोगा जी ने वहां जाकर अपने मंत्रों और तपस्या से सर्पों को शांत किया। उन्होंने लोगों से कहा कि सर्प कभी भी बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह बात सुनकर लोग गोगा जी के प्रति श्रद्धा से भर गए। गोगा जी की समाधि और सर्पों का पहरा। गोगा जी महाराज ने जब ददरेवा में अपनी देह त्यागी तो उनकी समाधि पर हजारों सर्प एकत्रित हो गए। कहते हैं कि आज भी उनकी समाधि पर सर्प आते हैं, लेकिन वे कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। यह भी माना जाता है कि जो लोग सच्चे मन से गोगा जी की आराधना करते हैं, उन्हें सर्प भय नहीं सताता। कथा का रहस्य। गोगा जी को सर्प देवता मानने के पीछे यह रहस्य छुपा है कि उन्होंने हमेशा सर्पों के साथ एक विशेष संबंध स्थापित किया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सर्प न केवल शक्ति और दिव्यता के प्रतीक हैं, बल्कि सही मार्गदर्शन से वे मानव जाति के सहयोगी भी बन सकते हैं। संदेश और प्रेरणा। गोगा जी महाराज की कहानी हमें साहस, करुणा और समर्पण का पाठ सिखाती है। वे हमें यह बताते हैं कि अगर हम सच्चे मन से किसी के रक्षक बनते हैं, तो प्रकृति और उसकी शक्तियां स्वयं हमारी सहायता करती हैं। उनकी कथा न केवल एक वीर योद्धा की है, बल्कि एक ऐसे देवता की भी है
जिन्होंने अपने जीवन को मानव और सर्प जाति के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। निष्कर्ष, गोगाजी महाराज को सर्प देवता मानने के पीछे उनके अद्वितीय जीवन, वीरता और दिव्य शक्तियों का गहरा संबंध है। उनकी रहस्यमयी कथा हमें आज भी रोमांचित करती है और यह सिखाती है कि सच्चा बल और शक्ति दूसरों की भलाई में निहित है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।